लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती आज लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 75 बाइक सवारों की रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। अयोध्या में 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव से पहले एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लेंगे तैयारियों का जायजा। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा अर्चना। लेजर शो के रिहर्सल के दौरान जगमगाई राम की पैड़ी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी वाड्रा गोरखपुर आ रही हैं। रामगढ़ ताल रोड पर चंपा देवी पार्क में तैयारियां हुई पूरी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली सुबह 11 बजे से होगी। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के सामने 8 प्रतिज्ञाएं लेंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में जबरदस्त भीड़ की उम्मीद। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा सीएम पर निशाना, कहा यूपी के युवाओं को सताना बंद कीजिए। मंडी परिषद की परीक्षा देकर परिणाम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे युवा, मेहनती युवाओं का परिणाम घोषित करें। आज चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी रालोद। लखनऊ में दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा पार्टी मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र में किसान और पुलिसकर्मियों को लेकर किया जा सकता है बड़ा ऐलान। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का पटेल कार्ड। नौजवान पटेल यात्रा के बाद आज हरदोई में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज टिहरी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मणि चौरास पंपिंग योजना का करेंगे लोकार्पण। 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का भी करेंगे लोकार्पण। दूसरे कई कार्यक्रमों में सीएम लेंगे हिस्सा। आज से उत्तराखंड में आपका भाजपा घेरो अभियान। आम आदमी पार्टी भाजपा विधायकों से मांगेगी हिसाब। 5-5 कामों का हिसाब मांगेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सभी विधानसभा सीटों पर चलेगा अभियान। रुड़की में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। कर्नल अजय कोठियाल होंगे यात्रा में शामिल। कलियर विधानसभा में आयोजित की जाएगी यात्रा। हज हाउस से होगी यात्रा की शुरुआत। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर साधा निशाना। कहा प्रदेश में आई भीषण आपदा में आर्थिक पैकेज देने की जगह चुनावी जुगलबंदी में जुटे हैं। हम समझते थे चुनावी काल में सिर्फ चुनाव नहीं है, मनुष्य बड़ी चीज है। विकासनगर के बुल्हाड़ बायला रोड पर बड़ा सड़क हादसा। 11 लोग की हुई मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मरने वाले सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मुजफ्फरनगर में रुई के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। देखते ही देखते रुई का गोदाम बन गया आग का गोला। दमकल विभाग की 2 टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। जौनपुर के मणियाऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। आसपास के कई मकान हुए धराशायी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी। डेंगू के 35 नए मरीज मिले। 8 मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जारी किया नोटिस। 18 घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी। लखनऊ में मिले स्क्रब टाइफस के 21 मरीज। स्क्रब टाइफस में भी मरीजों के डेंगू की तरह घटती है प्लेटलेट्स। 2 महीने पहले स्क्रब टाइफस का पहला केस आया था सामने। बिजनौर में जानलेवा बुखार ने दी दस्तक। 4 दिन में बुखार से 2 लोगों ने तोड़ा दम। थाना नूरपुर के बुमनौला इलाके का मामला। मेरठ में 2 ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ जिनकी 6 महीने पहले कोरोना से मौत हो गई थी। फर्जी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। मथुरा के छाता इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर 3 बदमाश हुए फरार। घायल बदमाश से तमंचा और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की जंगलों में गौकशों से हुई मुठभेड़। शातिर गौ तस्कर पैर में गोली लगने से घायल। दूसरा तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार। मेरठ में सरकारी अधिकारी बनकर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़। एक आरोपी को मौके से किया गया गिरफ्तार। लूटा हुआ सोना और एक बाइक भी बरामद। नकली सीबीआई अफसर बनकर की थी लूट।
हरदोई में व्यापारी के खाली घर को चोरों ने बनाया निशाना। मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। लाखों की नकदी समेत करीब 22 लाख के जेवर किए चोरी। पिता की मौत के बाद अपने पैतृक गांव गया था व्यापारी। हापुड़ के इमटोरी गांव में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी। नगर कोतवाली और हाफिजपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कच्चा माल और बारूद बरामद। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज। भाजपा नेता उमा भारती फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पहुंची, जहां उन्होंने गंगा आरती कर दीपदान किया। आरती में शामिल होने के बाद कहा, अब मैं गंगा के साथ गंगा सागर तक जाऊंगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उमा भारती बोली, सपा बसपा कांग्रेस सभी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। ये लोग फेल साबित हुए, अब सिर्फ भाजपा ही है। भाजपा को बताया देश का भविष्य। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राकेश टिकैत पर किया पलटवार। साक्षी महाराज ने कहा, अनाज मंडी में बेचा जाता है, सदन के सामने कोई मंडी नहीं है। मेरठ की किठौर सीट से भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी ने किया दावा। कहा, असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव में आने से सीधे तौर पर भाजपा को होगा फायदा। उसने इस चुनाव की दशा और दिशा बदलने का काम किया ही है। किठौर क्षेत्र में उसके आने से ये तो फर्क पड़ेगा ही कि भाई जो उम्मीदवार वो देगा उसमें से 50% का बंटवारा मुस्लिमों को करेगा। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर बांटी राहत सामग्री। ग्रामीणों को हटाने को लेकर की गई शिकायत पर वरुण गांधी ने कहा, अगर आपको किसी ने हटाया तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेलते हुए वीडियो हुआ वायरल। विद्युत विभाग के 3 करोड़ के काम का उद्घाटन करने सनीगवा गांव गए थे सतीश महाना। ओवैसी की सभा में शेरो शायरी सुनाना अतीक अहमद के बेटे अली को पड़ा भारी। शेरो शायरी के जरिए सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने और धार्मिक भावनाएं भड़काकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में प्रयागराज पुलिस ने दर्ज किया केस। बागपत में हुआ राष्ट्रीय लोक दल की आशीर्वाद पथ यात्रा का समापन रैली में जयंत चौधरी ने सरकार को घेरा और अमित शाह पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने धन सिंह रावत पर कसा तंज। मजाकिया अंदाज में कहा, धन सिंह रावत ने अमित शाह को ऐसी चीजों में उलझा दिया कि उनका भाषण भाजपा को भी निराश करके गया। 5 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। शीतकालीन प्रवास मुखबा में 6 महीने रहेंगी मां गंगा। गंगा जी की भोग मूर्ति अपने शीतकालीन प्रवास के लिए होगी रवाना। पंच केदारों में शामिल भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद। बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए रवाना। कपाट बंद होने के मौके पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या में बैंक अधिकारी श्रद्धा गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई। लखनऊ में तैनात IPS अधिकारी समेत 3 के खिलाफ सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ केस। सुसाइड नोट में 3 लोगों को ठहराया था जिम्मेदार। लखनऊ में मृतक श्रद्धा के घर में पसरा सन्नाटा। देर रात कराया गया श्रद्धा का अंतिम संस्कार। पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखीमपुर खीरी में धर्मांतरण के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। ईंट भट्टे पर काम करने वाले अनुज को धर्म परिवर्तन कर बिलाल बनाया। अनुज के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू। अंबेडकर नगर में महिला टीचर्स ने महिला रसोइये को पीटा। CCTV वीडियो हुआ वायरल। विद्यालय की किचन में शुरू हुई थी पिटाई। पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों से की लिखित शिकायत। बाराबंकी में तहसील परिसर में लेखपाल के साथ हुई मारपीट का CCTV वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो पर DM ने कहा, अराजक तत्वों के खिलाफ होगी कार्रवाई। शामली में मनचले युवक की जमकर धुनाई हुई। महिला स्कूल से अपने 2 बच्चों को लेकर जा रही थी घर। नए बाजार के पास सिद्धार्थ इलेक्ट्रॉनिक के पास पहुंची महिला पर मनचले ने किया कमेंट। छेड़छाड़ करने पर महिला ने मनचले को सिखाया सबक। मऊ में पैसों के लेन देन के मामले में बीजेपी के जिला मंत्री रविंद्र सिंह की लाइव पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नेताजी की बात सुनकर शुरू की जांच। बीजेपी नेता रविंद्र सिंह ने बहुत सारे लोगों से ले रखे हैं रुपए। ईंट भट्टे का कारोबार चलाने के लिए रुपए लेकर खरीदा था कोयला। व्यापारियों को नहीं किया पेमेंट।
कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के काफिले में उड़ी यातायात नियमों की धज्जियां। काफिले के दौरान कार की खिड़की पर लटके कांग्रेस कार्यकर्ता सेल्फी लेते आए नजर। वीडियो हुआ वायरल। जालौन के कालपी नगर में पहुंची थी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। कानपुर में मेट्रो डिपो से कानपुर विश्वविद्यालय तक मेन लाइन पर मेट्रो ट्रेन को चलाकर देखा गया। ट्रेन पहले डिपो से निकलकर गीतानगर मेट्रो स्टेशन के पास बने क्रॉस ओवर पर पहुंची। उसके बाद विश्वविद्यालय तक जाकर वापस डिपो पर आई। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव से पहले अयोध्या में लेजर शो का रिहर्सल किया गया। राम की पैड़ी जगमग लाइटों से रोशन हुई। लेजर शो के रिहर्सल से पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। कानपुर में पति ने अपनी पत्नी की मोहब्बत के लिए अपने 7 फेरे भुला दिए और खुद उसके प्रेमी से शादी करवा दी। पति के सामने ही पत्नी ने प्रेमी से शादी के 7 फेरे भी लिए। लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। दोनों ईंधन की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए के पार। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 109 रुपए जबकि डीजल के दाम 98 रुपए के पार। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। दोनों ही मुकाबले ग्रुप 2 के होंगे। दिन का पहला मुकाबला नामीबिया और अफगानिस्तान के बीच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। अफगानिस्तान की टीम ने फिलहाल 2 मैच खेले हैं जिसमें से उसे 1 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं नामीबिया की टीम ने 1 ही मैच खेला जिसमें उसने जीत हासिल की है। ICC T20 विश्व कप में दूसरा मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। इस मैच को जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदें रहेंगी बरकरार। भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन किया था। वहीं पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह फ्लॉप रही थी। ICC T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत हासिल की। इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर ने ताबड़तोड़ 71 रनों की नाबाद पारी खेली। जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 126 रनों का टारगेट दिया था जिसे इंग्लैंड ने 11 ओवर में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन में बिजी हैं। गाने को प्रमोट करते हुए अक्षय ने जैकलीन के साथ मेरे यारा पर डांस किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया कि डांस करते करते दोनों को हंसी आ गई और ये कॉमेडी मोमेंट बन गया। नोरा फतेही का एक लुक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस लुक में नोरा फतेही अपनी हाई स्लिट ड्रेस में नजर आ रही हैं। नोरा फतेही की ड्रेस में लंबे लंबे कट भी नजर आए। फिलहाल उनकी म्यूजिक वीडियोस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक गाउन में सनी लियोन ने गिराई अपने हुस्न की बिजली। हाल ही में सनी ने अपने इंस्टा अकाउंट में कुछ फोटो शेयर की। ब्लैक आउटफिट में बेहद हॉट एंड सेक्सी नजर आई सनी। सनी की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। बॉयफ्रेंड यश दास गुप्ता संग नुसरत जहां खूबसूरत वादियों में एंजॉय कर रही हैं, उनकी कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस की वायरल फोटो देख फैंस उन्हें कश्मीर की कली बता रहे हैं। नुसरत जहां ने कैप्शन में भी लिखा, कश्मीर की कली, फोटो क्रेडिट दास गुप्ता। उर्फी जावेद ने हाई स्लिट ड्रेस पहनकर भरी महफिल में मचाया हंगामा। हाल ही में उर्फी जावेद एक इवेंट में शिरकत करने के लिए गई थी जहां उनका हॉट अंदाज फिर से सामने आया। इस दौरान उर्फी ने एक से एक सिजलिंग अदाएं देते हुए तस्वीरें क्लिक कराईं। हाल ही में श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका हमेशा की तरह ग्लैमरस अवतार सामने आया है। श्वेता गोल्ड और सिल्वर बॉडी फिट शॉर्ट ड्रेस में बेहद स्टनिंग लग रही हैं। इश्क में मरजावा फेम राहुल सुधीर और निया शर्मा ने कुछ प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है। ऐसे में दोनों के लिंकअप रूमर्स फैलते नजर आ रहे हैं। राहुल सुधीर ने निया शर्मा संग अपने रिलेशन पर खुलकर बात की। राहुल ने कहा, लोगों का इस तरह सोचना ठीक नहीं है, वो तो यही सोचेंगे। दीपिका पादुकोण इन दिनों दुबई में है। हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ डिनर एंजॉय करती नजर आ रही हैं। दीपिका का इन तस्वीरों में किलर लुक देखने को मिला है।
पंजाबी सिंगर हिमांशी खुराना ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इंटीमेट सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा, हाँ मैं OTT पर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। मैं इस तरह के सीन्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इसी वजह से हेट स्टोरी 4 फिल्म छोड़ दी थी। हर किरदार में जान डालने वाले नवाजुद्दीन ने लिया बड़ा फैसला, OTT से लिया संन्यास। साल 2018 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सीक्रेट गेम से OTT पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इस वेब सीरीज में नवाजुद्दीन की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था।